साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एएसओ मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताई जाएगी। यह परीक्षा जो है आपको 27 फरवरी 2026 को बीपीएससी के द्वारा जो है आयोजित की गई। तो चलिए देख लेते हैं कि बीपीएससी एएसओ मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, केसरिया चौड़ आर्द्र भूमि बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 3 है कि भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये पूछा गया है। तो इसका प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महाबोधि बिहार हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना हो जाएगा। महाबोधि बिहार को यूनेस्को की धरोहर सूची में जो है 2002 में शामिल किया गया था। वहीं नालंदा को जो है 2016 में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा, यानी शरावती नदी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में कौन सा शहर भेल यानी BHEL से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि सारी जगह जो है इसका निर्माण होता है, हैदराबाद, हरिद्वार और सारी जगह होता है, लेकिन लखनऊ में नहीं है। यूपी में आपको झांसी में है, लेकिन लखनऊ में नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, इससे इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी लखनऊ हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है कि योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। बी और डी में थोड़ा सा सस्पिशियस है। आयोग क्या मानता है, अभी हम फिलहाल जो है इसको बी मान के चलते हैं। ये प्रश्न का आंसर जो है बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। बी और डी में से थोड़ा सा 50-50 है, लेकिन अधिकतम चांस है जो बी होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है विशेषता है और एक तरफ राज्य है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरी प्रश्न दिखाई पड़े। कोऑपरेट कीजिएगा, देख लीजिए प्रश्न, और इसको आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो 8 का जो है आपको डी हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है और अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो बी का 3 इसी अनुरूप जो है आप अरेंज कर लेंगे। तो इसका 8 का जो है आपको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, 8 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, यानी A4 B3 C1 D2, 8 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि बुंदेल पठार के अंतर्गत किन 2 राज्यों के हिस्से सम्मिलित हैं। ये पूछा गया है प्रश्न संख्या 9। तो इसका राइट आंसर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी 9 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। 10 भी लंबा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन 1 और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। अभिकथन ए, भारत का पूर्वी तट उष्ण कटिबंध
चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित होता है। कारण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। तो उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा गया है। देख लीजिए प्रश्न, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो 10 का जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चारा हो जाएगा। यानी ए सही है परंतु आर मिथ्या है, यानी 10 का सी हो जाएगा। चलो 10 का सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर मिथ्या है। वही प्रश्न संख्या 11 है कि प्राच्यवादी प्रभाव में कौन से संस्थान स्थापित किए गए थे। तो 11 का जो है आपको बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 1 और 2, क्योंकि यहाँ बनारस संस्कृत कॉलेज पूछा गया है कि सही पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि सही पूछा गया है। कलकत्ता मदरसा ये सारी एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये ठीक है, लेकिन यहाँ बनारस संस्कृत कॉलेज जो है 1794 ना होकर के 1791 है, इसीलिए जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए 3 कट जाएगा, तो आपको 1 और 2 सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी 11 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है। ये पूछा गया है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है, ये पूछा गया है। तो 12 का सी हो जाएगा, उपयोगितावाद हो जाएगा, सी फॉर चाना हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 13 है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन में गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसका आंसर जो है आपको 13 का आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर चारा हो जाएगा, यानी 28 अगस्त 1920 हो जाएगा। ठीक है, यानी सी फॉर चारा हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की घटना नहीं, पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था। यानी प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1921, यानी 14 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देख लीजिए। तो 15 का जो है डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा, यानी A1 B2 C3 D4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ये पूछा गया है, तो आपको व्यवस्थित करना है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, यानी 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 17 जो है काफी लंबा है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न देखने में कठिनाई ना हो। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है, इसलिए 17 का जो है आपको बी हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी 17 का बी हो जाएगा, यानी 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 18 देख लीजिए कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी के अनुरूप जो है आपको उत्तर का चयन करना है। तो 18 का भी बी हो जाएगा, यानी 17 का भी बी और 18 का भी हो जाएगा,
यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी हो जाएगा, इसका भी, इसका भी। प्रश्न देख लिए होंगे, आशा है प्रश्न आप देख लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 भी लंबा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण माना गया है, और इसी के अनुरूप जो है आपको उत्तर का चयन करना है। तो 19 का जो है, 19 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी 19 का ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये हो जाएगा। और 20 का जो है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े कथनों पर विचार करना है और फिर सही कथन का चयन करना है, पूछा गया है। तो इसका देख लीजिए, प्रश्न संख्या 20 देख लीजिए, 20 का बी हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4 सही है, 20 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4, ठीक है, सही पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 244 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, फॉर एप्पल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संघवाद में विषमता के उदाहरण हैं? ये पूछा गया है। प्रश्न लंबा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न देख लिए हैं, कोड इधर देख लीजिए। तो 22 का जो है, 22 का आपको बी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, सही उत्तर का चयन करना है, तो उपयुक्त सभी सही, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर तो इसका बी हो जाएगा, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें कि कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो 24 का जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। प्रश्न देख लिए हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, हाँ ठीक है, ठीक, ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 25 है कि संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, दामोदर स्वरूप सेठ संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी सारे लोग सदस्य थे, तो नहीं पूछा गया है, इसलिए सी हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 26 का जो है ये हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया है, स्टेटमेंट देख लीजिए। यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशों करती है तो लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, ठीक है, कोड का चयन करके जो है उत्तर दे रहा है। तो 27 का जो है डी हो जाएगा, यानी केवल 3 हो जाएगा। यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो वह उसे पारित माना जाता है। तो सही उत्तर का चयन करना है, इसलिए इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है निजी और संगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन, यानी सी हो जाएगा, सी को चारा हो जाएगा। वहीं अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट देख लीजिए।
प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। वही दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, फिर आप ऑप्शन देख लीजिए। तो 29 का जो है डी हो जाएगा, सही पूछा गया है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, तो डी हो जाएगा इसका, यानी ये और ये सही है, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 30 कि लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो 30 का सी हो जाएगा, C4 चना हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यानी उपयुक्त सभी सही है, सी हो जाएगा, C4 चना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला अपने निर्दिष्ट उत्पाद के साथ गलत मेल खा रहा है। तो नालंदा मखाना नहीं होगा, मखाना दरभंगा मधुबनी में है, इसलिए गलत है, ठीक है, सी हो जाएगा, मेल नहीं खा रहा, गलत मेल खा रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को प्रत्यय और दूसरे को कारण कहा गया है। देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो 32 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को प्रत्यय और दूसरे को कारण कहा गया है। स्टेटमेंट देख लीजिए। 33 का जो है 33 का डी हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है, तो डी हो जाएगा, D4 डॉग हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में क्रमबद्ध करें। देख लीजिए, प्रश्न संख्या 34 है, 34 का जो है बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा, 34 का बी होगा, B4 बॉल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में क्रमबद्ध करें। तो पूछा क्या है, 35 नंबर है, तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा। छत्तीस नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WTO के तहत कृषि समझौता सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स में वर्गीकृत करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो 36 का सी हो जाएगा, यानी 1 और 3, ठीक है, कौन सा सही है, 1 और 3, ये 1 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, C4 जाना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। तो पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। तो 37 का डी हो जाएगा, D4 डॉग हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। 37 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 1 मिनट, इसका जो है डी होगा, D4 डॉग हो जाएगा। वही 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना को उनके मुख्य उद्देश्य के साथ जो है मिलान करना है। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, यानी D1 हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपको अरेंज करना है। प्रश्न देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर जो है ए हो जाएगा, A2 B3 C4 D1। 38 का ए हो जाएगा, D1 हो जाएगा, यानी D1 से आशय है 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था, इसलिए D1 हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित
समितियों को उनके संबंधित क्षेत्र मुद्दा के साथ मिलाइए। तो 39 का आंसर जो है ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 के अनुसार बिहार की आबादी में कितने प्रतिशत लोग अब भी बहुआयामी रूप से गरीब हैं, ये पूछा गया है। तो 40 का जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, चूंकि जो डाटा दिया गया है वो इसका आंसर हो जाएगा आपको 33% के समथिंग है, 33.76 है के समथिंग है, तो इसलिए इसका आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी डी 40 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 2025 में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कनाडा हो जाएगा, 41 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर जो देखिए मेरे अकॉर्डिंग 2026 होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जो है 2027 है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। देखिए आयोग क्या मानता है। ठीक है, वही अगला प्रश्न है कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, सेकंड हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1896 हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा, C4 चारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार हो जाएगा। वहीं अगला है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1951 हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिजनेस रेड्डी परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई, ये पूछा गया है। तो विश्व बैंक द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं कि यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस वर्ष दी थी, ये पूछा गया है। इसका आंसर जो है आपको 49 का बी हो जाएगा, 1948 हो जाएगा, यानी 49 का बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है, 49 देख लिया। ठीक है, कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार के उपकरणों से संबंधित हैं, यह किसने कहा? तो 50 का ए हो जाएगा, डिमॉक ने कहा था। 50 का ए हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण नाम दिया गया है। इसी के अनुरूप जो है आपको आंसर का चयन करना है, देख लीजिए। ठीक है, तो 51 का सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, 51 का सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। फिफ्टी 52 नंबर है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तथा उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पृथ्वी की सतह पर रखे m यानी द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? G को अपरिवर्तित पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण मानिए। तो इसका आंसर क्या होगा? C हो जाएगा, 8 mg हो जाएगा। C हो जाएगा, C4 यानी 52 का C हो जाएगा, C4 चारा हो जाएगा, यानी 8 mg हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि समान आकार के दो गोले, एक शीशे का द्रव्यमान 12 केजी तथा दूसरा एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 3 केजी, दोनों प्रारंभ में विरामावस्था में है और उन्हें 50 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़ा जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान रहती है? वायु प्रतिरोध की उपेक्षा कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, गति का त्वरण। इसका 53 का जो है आपको ए हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि दो लंबे सोलेनॉइड P और Q में समान पुल कुंडलियां हैं तथा दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। सोलेनॉइड P की लंबाई और Q की लंबाई से दोगुनी है। सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात Bp BQ ज्ञात करना है। तो इसका 54 का जो है इसका आंसर जो है आपको 1:2 हो जाएगा, यानी 54 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55 पर चलते हैं। 55 है कि यदि समान धारा लंबाई और अनुप्रस्थ काट वाले तांबे और लोहे की तारों से प्रवाहित की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, छोटा कर देते हैं। ठीक है, आशा है दिखाई दे रही होगी। प्रश्न संख्या 55 है, तो 55 का आंसर सी हो जाएगा। लोहे के तार में तांबे की तार की तुलना में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। C4 ज्यादा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 56 है कि कक्ष तापमान पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो 56 का बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर है। 57 नंबर प्रश्न को देख लीजिए कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण नाम दिया गया है, देख लीजिए। 57 का सी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। 57 का सी और 58 का जो है ए हो जाएगा। प्रश्न देख लीजिए, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसका आंसर जो है ये होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 है कि सूची 1 में दिए गए सिद्धांत का सूची 2 को उनके सही उदाहरणों या व्याख्याओं के साथ जो है मिलान करना है। तो 59 का जो है आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, और छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न देख लिए होंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। A4 एप्पल होगा। वहीं अगला है कि जब सूरज का प्रकाश की बूंदों में प्रवेश करता है और एक प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के पथ में घटित होने वाली प्रकाशीय घटनाओं का सही क्रम कौन सा है, ये पूछा गया है। तो 60 का जो है डी हो जाएगा। D4 डॉग हो जाएगा। अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घंटा धातु एक एलॉय है, एला, ठीक है। तो 61 का जो है बी हो जाएगा। तांबा और टीन का आयोडीन शीघ्रता से घुल जाती है किसमें, तो पोटेशियम आयोडाइड। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी 62 का डी होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का सबसे कम अस्थायी ऑक्साइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, Cl2O, यानी A4 एप्पल हो जाएगा, Cl2O। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया कि क्षार नहीं है, तो C2H5OH क्षार नहीं है, डी हो जाएगा। D4 डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। 65 नंबर पूछा गया कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, तो HClO4 ये हो जाएगा। 65 का ए हो जाएगा। 66 नंबर है कि किसे निश्चेतक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईथर। 66 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आयरन किसका अवयव है, ये पूछा गया है कि आयरन किसका अवयव है, तो हीमोग्लोबिन का, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 68 है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देख लीजिए, तो 68 का सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कठोर जल में निम्नलिखित में से किस के लवण होते हैं? यानी कठोर जल में निम्नलिखित में से किसके लवण होते हैं, ये पूछा गया है। 69 नंबर, 69 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। 70 का ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 71 नंबर है कि कुल्फी किसकी प्रजाति है? तो ये आलू का हो जाएगा। 71 का ये हो जाएगा। ठीक है। टीलोफाइलम जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ है? ये टीलोफाइलम जीवाश्म जो है कहां से प्राप्त हुआ है, ये पूछा गया है। तो राजमहल की पहाड़ी से। 72 का बी हो जाएगा। कैथेरेंथस रोजियस में क्या मिलता है? यानी कैथेरेंथस रोजियस में क्या मिलता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है विन क्रिस्टीन, ये ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। दारूवाहिका जो जल संवहन में सहायक है, सामान्यतः किसमें मिलती है? तो 74 का बी हो जाएगा, आवर्त बीज। बी फॉर बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें क्या मसाले के रूप में उपयोगी है? तो इसका आंसर जो है लाइकेंस हो जाएगा। बी हो जाएगा। 75 का बी हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो रूबिस्को हो जाएगा। यानी 76 का डी हो जाएगा। स्पाइरुलिना से संबंधित निम्न तथ्य हैं, ये पूछा गया है। इसका आंसर जो है 77 का सी हो जाएगा, प्रथम व द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसको देख लेना है, फिर अरेंज करना है। देख लीजिए। तो 78 का जो है, प्रश्न संख्या 78 का जो है ए हो जाएगा। यानी ए व आर सही है। आर सही का कारण ए है का है, यानी आर सही कारण है ए का, इसलिए इसका 78 का ए हो जाएगा। चलिए 79 है कि निम्न जीवों को विकास के सही क्रम में रखते हुए दिए गए सही कूट का चयन करना है। तो 79 का जो है यानी 69 का जो है सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना हो जाएगा। 80 नंबर है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट से जो है अपना उत्तर का चयन करना है। तो देख लीजिए। तो 80 का ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि एक जानवर जो सांस लेता है लेकिन उसके कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, तो केचुआ हो जाएगा। 81 का सी हो जाएगा। ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें से कौन सी तकनीक है, ये पूछा गया है। तो 82 का जो है डी हो जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी। 82 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 देख लीजिए। गोल्जी उपकरण के कामों के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़ें और फिर जो है आपको इसके अनुरूप जवाब देना है। तो 83 का सभी सही है, यानी डी हो जाएगा। डी फॉर, ये भी सही है, ये भी सही है, जवाब सही है, ये पूछा गया है। तो 83 का डी हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है, क्यों, ये पूछा गया है। तो जिन पुरुषों में सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है वे कलर ब्लाइंड होते हैं। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। 84 का जो है ये होगा। सही कर्म पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 85 है, तो 85 का जो है आपको डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। 86 है कि मेढक के टेडपोल में आयोडीन की कमी से ये क्या होगा। ये पूछा गया है कि मेढक के टेडपोल में आयोडीन की यदि कमी हो जाती है तो क्या होगा। तो सी हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस में जो है रुकावट हो जाएगा। सी हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। नेफ्रॉन का वह हिस्सा जो सोडियम की एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो इसका 87 का जो है डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। ये 87 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नेशनल पार्क भारतीय एक सींग वाले गेंडा का नया घर है। तो इसका आंसर जो है दुधवा हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, इसका सी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट और उसके लिए जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही मैच किया गया जोड़ा है, ये पूछा गया है। तो 89 का जो है आपको ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। और 90 नंबर प्रश्न है कि न्यूरॉन में रिफैक्टरी पीरियड का वह समय होता है जब पूरी तरह से एक्साइटेबिलिटी इनमें नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो 90 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल होगा। ये 90 का वी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। इधर आपको मैथ का प्रश्न है, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट पार्ट में यानी सेकेंड पार्ट में जो है आप लोग को करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोग की प्रतिक्रिया रहेगी कि उसको भी करवा दिया जाए, तो फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी करवा दिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नई अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।